हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और हमारे डिफेंस फोर्सेस के जवानों को इंतजार रहता है कि मैं युगचरण चैनल से सटीक जानकारी जो कि हमारे कर्मचारियों और डिफेंस फोर्सेस के लिए होती है। आज मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल एक अच्छी सी विश्लेषण जहां पर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारी संगठन क्या मांग कर रहे हैं, पेंशनर्स को किस बात की उम्मीद है और 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष उनकी टीम कहीं न कहीं असमंजस में जरूर है कि आखिर हम भारत सरकार को कौन सी रिपोर्ट सबमिट करें। हाँ जी दोस्तों, इसी का दौर है और ये फाइनल चरण चल रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे डेटा कलेक्शन किया जा रहा है और डेटा कलेक्शन का मतलब है कि अभी एग्जिस्टिंग कितने कर्मचारी हैं, कितनी पे, कितनी पेंशन, अलाउंसेस पे खर्चा आ रहा है। और यदि हम फिगर बढ़ाते हैं, यदि हम रिकमेंडेशन देते हैं तो आगे सरकार के ऊपर कितना बर्डन पड़ने वाला है, ये उनका एम है। इसके साथ ही फिजिकल मीटिंग भी हो रही है। अब फिजिकल मीटिंग जो हो रही है दोस्तों, रिसेंटली आपने लखनऊ में 2 दिन मीटिंग देखी, अब आपको जुलाई में उड़ीसा और कलकत्ता के अंदर 8वां वेतन आयोग अपनी मीटिंग कर रहा है। इसके ऊपर काफी प्रिडिक्शन चल रहे हैं कि लेटेस्ट अपडेट के ऊपर फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, मिनिमम पे कितनी हो सकती है और फैमिली यूनिट कितनी हो सकती है। डीएडीआर को मर्ज करने का फिर दबाव बनाया जा रहा है 8वें वेतन आयोग से। कहा गया है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा है कि 50% डीएडीआर को पे और पेंशन में मर्ज करने की अनुशंसा आप कैबिनेट सचिव से मिलकर कर दीजिए, क्योंकि इसमें अब समय लगेगा। अब समय लगेगा तो आप समझ सकते हो लगभग 2028 जनवरी तक सरकार इसको इंप्लीमेंट कर सकती है। 8वां वेतन आयोग मिड 2027 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। अब बात आती है कि अभी तक जितना काम हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो पहले 18 सवाल पूछे गए, जिसमें मनसा को जानने का काम किया गया, यानी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स की मनसा क्या है। बहुत सारे सवाल थे जो सरकार के जहन में थे, सरकार ने उनके जवाब मांग लिए। उसके बाद सरकार ने मेमोरेंडम का काम किया कि अलग अलग कर्मचारी संगठन है या आपके पेंशनर एसोसिएशन है, आपकी डिमांड्स क्या है वो रखिए। रखने के बाद अब फिजिकल मीटिंग और डेटा का काम शुरू हो गया। अभी तक जो निचोड़ निकल के आया है, इसमें एनसीएम जेसीएम स्टाफ साइड ने क्या क्या मांगे रखी हैं। साथ ही मैं बात करूंगा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि इतना फिटमेंट फैक्टर होगा, ये आराम से हो सकता है। और इतना लॉजिक, उन्होंने लॉजिक हमें एक ऑडियो भेजा है, मेरी कल शाम को बात हुई, उसके बाद उन्होंने अपना एक कैलकुलेशन भेजा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चलेगा कि जो डिमांड रखी है और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सरकार के ऊपर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा, तो क्या आउटकम हो सकता है। भले ये भी एक प्रेडिक्शन है, सरकार क्या मंजूरी करती है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप 8वें वेतन आयोग के सामने केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने अपनी बड़ी बड़ी मीटिंग में, किसी ने 4 का फिटमेंट फैक्टर का, ज्यादातर आपने 3.833 को देखा, आपने देखा उसमें 18,000 से बढ़कर 69,000 यानी 18,000 से इंक्रीज करके 69,000। लॉजिक दिया गया कि जो फैमिली यूनिट आपकी 3 है उसको आप 5 कर दीजिए और कुछ डॉक्टर अक्वायर्ड फॉर्मूले में परिवर्तन के साथ ये मांग रख दी गई है। अब इसी मांग के आसपास जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशन एसोसिएशन की बातचीत हो रही है, मेमोरेंडम गए कि फिटमेंट फैक्टर इतना होगा, लेकिन ये गले नहीं उतर रहा है। ये कहा है ये बहुत ज्यादा है, तो लगभग कितना हो सकता है, आइए बात करते हैं। आप इकोनॉमिक टाइम्स का देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग यूनियनों द्वारा उच्च वेतन संशोधन की मांग के बावजूद विशेषज्ञ इसको 2.1 फिटमेंट फैक्टर क्यों देखते हैं। यानी आपकी मांग तो 3.833 है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नहीं, 2.1 से ज्यादा नहीं होगा। अब इसी के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन या विश्लेषण हम करते हैं जरूर। मैक्सिमम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2.57 के आसपास ही होगा, लेकिन अब यह बात कही जा रही कि बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा है और आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए आप ये उम्मीद ज्यादा नहीं कर सकते। सरकार की रिकमेंडेशन, सरकार की इंप्लीमेंट की बात की, रिकमेंडेशन कितनी भी जाए लेकिन सरकार आपको 2.0 2.1 के आसपास ही रखेगी। और ये
स्वाभाविक रूप से इन्होंने इस तरीके से बताया कि फैमिली यूनिट में भी बदलाव होगा, लेकिन 5 तक नहीं पहुंचेगी। फैमिली यूनिट का जो वेटेज है 5 नहीं पहुंचेगा। वर्तमान में जो फैमिली यूनिट आपने 3 रखा है, और 3 के हिसाब से आपने देखा होगा कि जो इंडिविजुअल है वो 1.0 का वेटेज है, वाइफ को 0.8 का वेटेज है, और दोनों बच्चों को 0.6 प्लस 0.6 का वेटेज है, यानी 1.2 प्लस 0.8 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब इसमें पेरेंटिंग की बात की जा रही, तो पेरेंट को जोड़ने की बात की जा रही, तो उनको 0.6 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, यानी 0.66 दिया जाएगा, यानी 1.2 और इसमें ऐड कर सकते हो, तो 3 से बढ़कर के 4.2 या 4.4 हो जाएगा, 4.2 या 4.4 हो जाएगा। आप क्लियर बात होगी। अब इन्होंने सीधा सीधा एक एग्जाम्पल दिया है कि 4.2 या 4.44 के एग्जाम्पल से ले लेते हैं तो कितना हाइक होता है, यानी कि उन्होंने कहा है यदि मैं इसको 1.60 एक फिटमेंट फैक्टर आपको 60% डीए से मिल जाएगा, क्योंकि 60% जो डीए वर्तमान में वो 7वें वेतन आयोग का लास्ट आपकी बढ़ोतरी है, और जो इफेक्टिव थी 1 जनवरी 2026 से, लेकिन इसका आंकड़े थे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना 6 महीने जो 2025 के थे। क्लियर है। अब 160 में आप सीधा सीधा जोड़ सकते हो 4 पॉइंट, यानी आप बढ़ोतरी फैमिली यूनिट है, जो फैमिली यूनिट है 3 से 1.2 बढ़ रही है या 1.4 बढ़ रही है, उसके हिसाब से लगभग 40 से 46% बढ़ोतरी डायरेक्ट हो रही है। और आप इसको 160 के अंदर 40 या 46 जोड़ देते हो तो लगभग आपका 2.0, 2.1, 2 इस तरीके से फिगर बनता है, और उस हिसाब से बढ़ोतरी की बात की जा रही है। आइए, मंजित पटेल साहब ने एक हमें ये रिपोर्ट भेजी, इसको जरा हम देखते हैं। उन्होंने लिखा है 7th पे सीपीसी फैमिली यूनिट 3.0, कर्मचारी 1.0, जीवन साथी 0.8, प्रथम बच्चा 0.6, द्वितीय बच्चा 0.6, मिनिमम जब निकला 18,000। 8 सीपीसी की वास्तविक आवश्यकता है फैमिली यूनिट 4.2 से 4.44 उन्होंने बता दिया। वृद्ध माता पिता की देखभाल, चिकित्सा व्यय, सामाजिक दायित्वों में वृद्धि, बढ़ी हुई जीवन यापन लागत, आश्रित माता और पिता को आप 1.2 का वेटेज देके 4.2 कर सकते हो। अब उन्होंने कहा है 4.4 से 46.66 की ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होती है, यानी 3 के ऊपर आप 1.2 या 1.4 बढ़ाते हो तो 46% की बढ़ोतरी होती है। यदि आप सरकार 1.60 या 1.58 के साथ ये प्लस कर देती तो आपका फिटमेंट फैक्टर स्वतः ही 2.05 या 2.1 पहुंच जाता है। सर, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मैंने जो बात कही है वो फिटमेंट फैक्टर सीधे सीधे ना बोल करके ये कहने की कोशिश की है कि मिनिमम कितनी ग्रोथ होगी ही होगी या होनी ही चाहिए। उसमें हमने ग्रोथ फैक्टर को लेने की बजाय, गोल्ड की रेट को लेने की बजाय हमने फैमिली यूनिट को कंसिडर किया है। जैसे हम सभी जानते हैं, पहले जो हमारा 18,000 रुपये का मिनिमम बेसिक सैलरी तय किया गया था वो 3 फैमिली यूनिट को लेकर के था। अगर हम इसको सिंपली समझें तो 6,000 की एक यूनिट पड़ी, यानी कि एक आदमी पर 6,000 रुपये, दूसरे आदमी पर 6,000 रुपये, और इसी तरह से तीसरी यूनिट पर भी 6,000 रुपये। और इसमें शामिल क्या था? इसमें था एक यूनिट एम्प्लॉई के लिए, और 0.8 यूनिट एम्प्लॉई के स्पाउस के लिए, 0.66 यूनिट 2 बच्चों के लिए। इसमें माता पिता को शामिल नहीं किया गया था। हमने इसमें माता पिता की यूनिट को भी 0.66 मान करके शामिल किया है, तो इस लिहाज से ये 4.4 यूनिट बैठता है, जिसे हम 5 यूनिट कहते हैं पूरा करने के लिए। सपोज दैट कि अगर सरकार इसको 5 यूनिट नहीं भी मानती है, 4.4 ही मानती है, तो आप ये देखिए कि दिसंबर 2025 में डियरनेस अलाउंस 58% था, यानी कि 1.58 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी है बिना प्रॉफिट और बिना लॉस के। जब हम 4.4 फैमिली यूनिट को कंसिडर करते हैं तो आप ये देखिए कि 3 के बाद जो 1.4 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो लगभग 47% का इजाफा होता है फिटमेंट फैक्टर में। तो 1.58 में जब हम 0.47 जोड़ देंगे तो 2.05 के आसपास
पहुंचता है ये टोटल। अगर हम इसको 1 अंक तक रखें तो या तो हम 2.05 को 2.0 कर दें या फिर 2.05 को हम 2.1 मान लें। तो इस तरह से हमने 2.1 का मिनिमम फिटमेंट फैक्टर दिया है। ऐसा करने से भी करीब करीब 47% का हमको हाइक मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिनिमम इतना तो 47% की ग्रोथ तो सरकार को देना ही देना है। यहाँ तो प्रॉफिट और लॉस की कोई बात ही नहीं है। इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, हमें कोई लॉस नहीं है। जब प्रॉफिट की बात आती है तो फिटमेंट फैक्टर सरकार को बढ़ा करके देने की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा इसमें दलील है। तो इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूँ कि 2.1 से तो शुरुआत होगी, इसके ऊपर हम जितना फिटमेंट फैक्टर हमारा वाजिब होगा वो हमको मिलना चाहिए। और इसके हिसाब से ही आपको लगभग जो फिटमेंट फैक्टर है इतना ही रहने का अनुमान है। डॉक्टर रिकॉर्ड फॉर्मूले में छेड़छाड़ की गुंजाइश कम है। अभी आप ये देख सकते हैं, इन रिपोर्टों को थोड़ा पढ़ के आपके सामने रखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है। 8वें वेतन आयोग की लखनऊ में बैठकें मंगलवार को समाप्त हो गई। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनभोगी जुलाई में भुवनेश्वर और कोलकाता में अपनी परामर्श मीटिंग करने जा रहे हैं और इसके बाद पेंशनभोगियों और कर्मचारियों की जल्दी ही रिपोर्ट सरकार को देने की तैयारी है। और उन्होंने कहा हमारी जो टाइमलाइन है मार्च 2027 तक हम सरकार को हैंडओवर कर देंगे। इसी बीच बहुत सारे कर्मचारी संगठनों ने 4.0 3.83 की मांग की। फिटमेंट फैक्टर ही एक ऐसा गुणांक है जो आपको फायदे को सीधा सीधा दर्शाता है। अब कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नहीं, ये 2.1 2.0 के आसपास रहने वाला है और इन्होंने इसके लिए कहा है। और खासकर डॉक्टर मंजीत पटेल या दूसरे जो कर्मचारी संगठन है या जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उन्होंने अपनी राय रखा है कि नहीं, फिटमेंट फैक्टर आपका इसके आसपास रहेगा। तो दोस्तों आप उम्मीद लगा सकते हो, ये मैंने रिपोर्ट दी। अब इनकी ऑडियो जो मेरी बातचीत हुई वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही बड़ी बात है कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन ने दोबारा एनसीएस जीएसएम से मीटिंग की 8वें वेतन आयोग के सामने। बड़ी चीज रखी है वो है 50% डीए को मर्ज कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार 2 साल लेगी, अभी 2026 चल रहा है, 2028 तक सरकार इसकी घोषणा करेगी या नहीं करेगी या आगे पॉलिटिकल माइलेज लेगी। इससे पहले 8वें वेतन आयोग से कहा है, कैबिनेट सचिव से गुहार लगाई कि 50% डीए और डीआर को बेसिक में मर्ज कर दो ताकि कुछ राहत मिले, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये थी अपडेट योगचरण चैनल के जरिए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स। हाँ, आपका क्या है कमेंट्स, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर? क्या इन्होंने जिस तरीके से गणना की कि 2.10 से ज्यादा नहीं होगा, तब भी आप समझ सकते हो कि आपकी बेसिक पे और पेंशन डबल हो जाएगी। ये ही मेरा एक मानना है। यहीं पर इससे ज्यादा, क्योंकि सरकार से ज्यादा उम्मीद करना शायद आप समझ सकते हो, क्योंकि आपको कोरोना में 18 महीने का डीए का जो एरियर है लगभग 3400 करोड़ रुपए वो सरकार देने का मन नहीं बना रही। कई बार सवाल जवाब हुए। सरकार पैसे जब देती है तो बहुत सारी चीजें सरकार देखती है, और जैसे सरकार ने कहा था कि हमें 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के अलावा भी देश में बहुत सारे हमें काम करने, हमारे ऊपर आर्थिक बोझ है। ये पहले ही अपने यानी जो गजट नोटिफिकेशन में भी उन्होंने इस बात को कोड किया है। तो आपकी क्या राय, जरूर दें। धन्यवाद।